जय हिंद साथियों, आज फिर एक नए टॉपिक के साथ आप लोगों से रूबरू होने के लिए आए हैं। आपका अपना यूट्यूब चैनल शांडिल एकेडमी। मैं निखिल सर एक नए टॉपिक के साथ आज फिर हम शुरुआत करने जा रहे हैं। आज का जो टॉपिक होगा वह इकोनॉमिक्स से संबंधित होगा। आप न्यूज़पेपरों में अधिकांशतः जीडीपी, जीएनपी के बारे में सुनते होंगे। आज उसी को समझने के लिए हम लोग आए हुए हैं। अब जीडीपी क्या होता है उसको समझेंगे। जीडीपी को हिंदी में हम लोग सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। क्या कहते हैं? सकल घरेलू उत्पाद। और जीडीपी का जो फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है। क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है। अब ये जीडीपी होता क्या है? तो किसी भी देश के सीमा के अंदर एक वित्तीय वर्ष में जितनी वस्तु उत्पादित की जाती है, जितनी सेवाएं दी जाती है, उससे प्राप्त आय को हम लोग जीडीपी कहते हैं। मान लीजिए कि कोई देश है, मान लीजिए भारत ही है, और मान लीजिए ये भारत है और इस भारत के सीमा के अंदर, तो ये भारत के सीमा के अंदर जितनी भी वस्तु एक वित्तीय वर्ष में, एक वित्तीय वर्ष होता है, प्रत्येक देश का अपना अपना वित्तीय वर्ष होता है। तो भारत का जो वित्तीय वर्ष है वह शुरू होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। कब से कब तक? 31 मार्च तक चलता है। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक आपका भारत का वित्तीय वर्ष होता है। और इस वित्तीय वर्ष में भारत के सीमा के अंदर जितनी भी वस्तुएं उत्पादित हुई है, उससे प्राप्त आय को, जितनी भी वस्तुएं उत्पादित हुई है, जितनी भी सेवाएं दी गई है, उससे प्राप्त आय को हम लोग जीडीपी कहते हैं। क्या कहते हैं? जीडीपी। तो कहने का अर्थ है कि कोई भी एक देश है और उस देश के सीमा के अंदर एक वित्तीय वर्ष में जितनी वस्तु उत्पादित हुई, जितनी सेवाएं दी गई, उससे प्राप्त आय को हम लोग क्या कहते हैं? जीडीपी कहते हैं, सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं। अब हम आते हैं जीएनपी पर। जीएनपी किसे कहते हैं? जीएनपी किसे कहते हैं? सकल राष्ट्रीय उत्पाद, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट किसे कहते हैं? जीएनपी। तो अगर हम जीडीपी में से मतलब सकल घरेलू उत्पाद में से अप्रवासीय भारतीयों के द्वारा, अब अप्रवासी होते कौन है? जो हमारे भाई बंधु विदेशों में काम करते हैं, उनके द्वारा भेजा गया आय को जीडीपी में इंक्लूड कर दिया जाए, जीडीपी में इंक्लूड कर दिया जाए। और भारत में जो विदेशी हैं और उनके द्वारा उत्पादित आय को या कमाई गई आय को घटा दिया जाए तो जीएनपी प्राप्त हो जाएगा। मतलब कहने का अर्थ है कि जीडीपी, ये जीडीपी में अगर हम अप्रवासी को यहां एक रखेंगे, अप्रवासी के द्वारा जो हमारे भाई बंधु, अप्रवासी का अर्थ होता है बाबू कि जो हमारे भाई बंधु विदेशों में कार्य करते हैं
उनके द्वारा भेजी गई आय को क्या कर दिया गया है, इंक्लूड कर दिया गया, जोड़ दिया गया। किस में जोड़ दिया गया, जीडीपी में जोड़ दिया गया। और जो भारत में विदेशी हैं और वह यहां जो अर्जित आय किए हुए हैं, जो अर्जित आय कमाए हुए हैं, उनके द्वारा अर्जित आय को क्या कर दिया जाए, घटा दिया जाए। तो मतलब एम को घटा दीजिए, मतलब जो विदेशी हैं उनके द्वारा उत्पादित आय को क्या कर दिया जाए, घटा दिया जाए। तो क्या निकल जाएगा, जीएनपी प्राप्त हो जाएगा। क्या प्राप्त हो जाएगा, जीएनपी। तो जीडीपी प्लस एक्स माइनस एम हो जाएगा। समझ रहे हैं ना, समझ में आया नहीं आया, आप जरूर कमेंट करके बताइएगा कि जीडीपी आपको समझ में आया कि नहीं आया, जीएनपी समझ में आया कि नहीं आया। अगर कहीं भी डाउट हो तो उसको जरूर कमेंट करके आप बताने की कोशिश कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।